हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी। अंडर फार्माकोग्नोसी हमारा टॉपिक होगा टेनिन्स। तो टेनिन्स की हैंड रिटन नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसके बाद कुछ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सो लेट्स कम टू द स्क्रीन। हियर टेनिन्स। टेनिन क्या होते हैं, टेनिन किसने डिस्कवर किए, हम अच्छे से देखेंगे ये बात। डिस्कवरी की थी टेनिन्स की सेंग्विन ने। किसने? सेंग्विन ने। इन 1796 सेंग्विन ने टेनिन को डिस्कवर किया था। वो सेल सेप की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने एक रो स्ट्रक्चर देखा, उसका इल्यूसिडेट करा, मतलब उसको ढंग से स्टडी किया। तो उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स, एंजाइम जो थे वो इनएक्टिव हो रहे थे। क्या हो रहे थे? एंजाइम्स इनएक्टिव, मतलब सेल की सैप में कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट से जिसकी वजह से एंजाइम्स इनएक्टिव हो रहे थे। एक रूल उन्होंने निकाला यहाँ से टेनिन को डिस्कवर करने के बाद कि इफ एंजाइम इज प्रेजेंट इन अ ड्रग then tannins are never present and vice versa। कि एक ड्रग में अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो टेनिन प्रेजेंट नहीं होगा, अगर टेनिन प्रेजेंट है तो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा। जिसका एक्सेप्शन यहाँ निकल कर आया टी। जैसे कि आप जानते हैं कि हर चीज का एक्सेप्शन होता है, एवरीथिंग, हर किसी चीज का एक एक्सेप्शन होता है। उसी तरह इस थ्योरी का, इस रूल का भी एक्सेप्शन निकल कर आया, जो कि था टी। टी में टेनिन और एंजाइम दोनों प्रेजेंट थे, ठीक है। और ये जो रूल था उसको काफी सारी ड्रग्स फॉलो करती थी। फॉर एग्जांपल रूबाब, जिसके अंदर क्या था? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड था। इसके पास टेनिन था मगर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं था। इसका सेकेंड एग्जांपल है डिजिटेलिस, जिसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। डिजिटेलिस के पास एंजाइम है लेकिन टेनिन नहीं है। रीजन क्या है? ऐसा क्या रीजन है कि अगर टेनिन प्रेजेंट है तो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा और एंजाइम प्रेजेंट है तो टेनिन प्रेजेंट नहीं होगा? क्योंकि जो टेनिन्स होते हैं वो एस्ट्रिंजेंट होते हैं नेचर में, और जो भी चीज नेचर में एस्ट्रिंजेंट होती है वो प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करती है फ्रॉम देयर कोलॉइडल सॉल्यूशन, नॉट फ्रॉम सॉल्युबल फॉर्म। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, not from soluble form, they precipitate the protein from their colloidal solution। ठीक है, तो प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन हो जाना मतलब कि प्रोटीन्स का इनएक्टिव हो जाना। और एज वी नो कि एंजाइम्स किसके बने हैं? प्रोटीन्स के। केमिकली टेनिन्स होते क्या है फ्रेंड्स? टेनिन्स जो है फिनोल डेरिवेटिव्स होते हैं और पॉलीफिनोलिक होते हैं नेचर में। ये सेंग्विन ने कहा था, उन्होंने टर्म दी थी टेनिन की। अब डेफिनेशन के तौर पे अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में लिख सकते हैं कि व्हाट आर टेनिन्स? टेनिन्स आर फिनोल डेरिवेटिव्स और पॉलीफिनोलिक इन नेचर। अकॉर्डिंग टू सेंग्विन लिखेंगे तो शायद आपको मार्क्स भी ज्यादा मिले। और सेंग्विन, ये टेनिन जो है सेंग्विन ने डिस्कवर किया था। ये आपके जीपेट, नाइपर और बाकी एग्जाम्स में, फार्मासिस्ट एग्जाम्स में हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। टेनिन, ये देखिए फिनोल का स्ट्रक्चर, ये पॉलीफिनोल का स्ट्रक्चर। OH इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH लगा होगा, जैसे कि बेंजीन रिंग है, उसके साथ OH होगा, वो क्या बनाएगा? फिनोल बनाएगा। तो वो क्या होता है? एसिडिक। ठीक है। अब ये देखिए, एनिमल स्किन होती है जो, अगर टेनिन मैं उस पर डाल दूँ तो वो लेदर में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? जो टेनिन है वो क्या करती है? पुट्रीफिकेशन। इस ये जो वर्ड है ना, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। जो फ्री सरफेस होता है प्रोटीन्स का, एनिमल स्किन जो होती है उनके ऊपर प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन की स्पाइक्स है ये जो है कहीं किसी भी माइक्रोब से अटैक किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। जो टेनिन्स होते हैं वो इन फ्री स्पाइक प्रोटीन्स के साथ जो है वो बाइंड कर जाते हैं और एक इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी जिससे, और देयरफॉर जो सरफेस प्रोटीन्स है वो नॉट इन द कोलॉइडल फॉर्म में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से माइक्रोब्स अटैक नहीं कर पाएंगे और इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा और ये लेदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सॉल्युबिलिटी।
नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। टेनिन्स जो होते हैं सॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट में और इनसॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। फ्रेंड्स, इन नोट्स का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर द जीपेट एग्जाम, याद रखिएगा। फॉर जीपेट एंड नाइपर एग्जाम बिल्कुल आपको नोट्स में से देखिएगा क्वेश्चंस आएंगे आपके। एक्सेप्शन, टेनिन्स जो है समवट सॉल्युबल होते हैं एसीटोन में, सेमी पोलर होता है एसीटोन। अब मैंने अब तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया एक बार शॉर्टली देख लेते हैं। टेनिन्स डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। टेनिन्स की जो रूल है इसका एक्सेप्शन है, वैसे ये रूल कौन कौन फॉलो करता है। टेनिन क्या होते हैं, स्ट्रिंजेंट इन नेचर, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है पुट्रीफेक्शन, ठीक है। आगे टेनिन्स किस में सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। इनका एक्सेप्शन भी दे दिया था मैंने एसीटोन का। अब हम आते हैं केमिकल टेस्ट पर। टेनिन्स जो होते हैं वाइट ऑफ प्रेसिपिटेट देते हैं किसके साथ, प्रोटीन्स के साथ। प्रोटीन्स में आपका जिलेटिन आ गया, इसके साथ वो वाइट प्रेसिपिटेट देंगे। एल्कलॉइड्स जैसे कि कैफीन है, कैफीन एक एल्कलॉइड है। टेनिक एसिड मतलब वही टेनिन हो गया, डालेंगे तो टेनिक एसिड टेस्ट बोलते हैं इसको हम। इसके साथ भी क्या देते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। क्रोमिक एसिड या क्रोमेट सॉल्ट्स के साथ भी ये क्या देते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। ओके, हैवी मेटल्स के साथ भी क्या देते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। हैवी मेटल्स में क्या आ गया आपका, लेड आ गया और आ गया आपका मतलब मरकरी, काफ़ी सारी हैवी मेटल्स आपने अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी होंगी। टेनिन्स जो होते हैं वो कलर प्रेसिपिटेट देते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद आयरन सॉल्ट्स, ठीक है। आयरन सॉल्ट के साथ जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के साथ टेनिक एसिड रिएक्ट करेगा, क्या देगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट। अगर वो टेनिन हाई क्वालिटी का हुआ तो वो क्या देगा, पिच ब्लैक प्रेसिपिटेट। अगर वो टेनिन लो क्वालिटी का हुआ तब वो क्या देगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट। जितने भी टेनिन्स होते हैं वो ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट देते हैं आयरन सॉल्ट्स के साथ, जैसे फेरस सल्फेट के साथ टेनिन क्या देगा। और ये आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो टेनिन है वो फेरस सल्फेट के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा। इससे आगे हम एक टेस्ट पढ़ेंगे टेनिन्स का, मैच स्टिक टेस्ट। इसे मार्क कर लीजिएगा कि टेनिन जो है वो फेरस सल्फेट के साथ कौन सा कलर देता है, ब्लैक कलर देता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट। ये आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है, एक्सेप्ट टेरोकार्पस। अब ये आगे जो आपके नाइपर या जीपेट एग्जाम में पूछा जाएगा। टेरोकार्पस के साथ टेनिन कैसा देता है कलर, ग्रीन कलर, ठीक है। रिएक्शन ऑफ टेनिन्स विद फेरस सल्फेट टू गिव ब्लैक प्रेसिपिटेट इज द बेसिस ऑफ गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। मैंने आपको बताया था कुछ ना कुछ तो आएगा इंपॉर्टेंट, इस जो मैंने लाइन बताई थी आपको, ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसे। अब यहाँ देखिए, फेरिक क्लोराइड और फिनोलिक ओएच, कोई भी जैसे फिनॉल हो गया, साइक्लिक ओएच, उसके साथ ये तीन तरह के देगा, ब्लू कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर एंड ग्रीन कलर। अब FeCl3 हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स के साथ दो तरह के टेनिन्स हैं, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दो तरह के होते हैं टेनिन्स, वन इज हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स एंड अनदर वन इज कंडेंस टेनिन्स, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स के साथ फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा आपके पास, ब्लू कलर। चलो इसको मैं आपको ट्रिक से याद कराती हूँ। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो वाटर कौन से कलर का, मतलब वैसे तो वाटर का कोई कलर नहीं होता, लेकिन अगर आप अपनी पिक्चर्स में देखो, आप थोड़ा पेंटिंग्स बनाते हो तो आप उसमें वाटर का कलर क्या डालते हो, ब्लू। तो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन फेरिक क्लोराइड के साथ कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर। ओके, कंडेंस टेनिन, कंडेंस से याद कर सकते हैं हम, जैसे कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, एकदम कंडेंस जो होते हैं ना, और पेड़ों का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। या फिर सीटी हमारी, सीटी देखो, कंडेंस से याद कर लीजिए आप, सीटी कौन मारते हैं, गिरे हुए लोग मारते हैं, गिरे हुए से ग्रीन कलर। तो इसी तरह की ट्रिक्स फ्रेंड्स आपको जीपेट और नाइपर एग्जाम्स में याद आएंगी। ये क्लिक करेगा कि ऐसा कुछ बताया गया था कि सीटी फेरिक क्लोराइड जब कंडेंस टेनिन के साथ रिएक्ट करता है, सीटी कौन मारते हैं, गिरे हुए लोग मारते हैं। हाइड्रो से ब्लू कलर याद आएगा। ओके, अब टाइप्स ऑफ टेनिन, पहले हम टेनिन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये कि स्यूडोटेनिन एंड ट्रूटेनिन। स्यूडोटेनिन कौन सा होगा, जो गॉलब्लैडर स्किन टेस्ट जो है नेगेटिव देगा। ट्रूटेनिन गॉलब्लैडर स्किन टेस्ट को कैसा देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। आगे देखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे बात करें तो लेस देन 500 डेल्टन, और उसमें
more than 500 Dalton, 500 to 1000 Dalton. अब हम स्यूडोटेनिन्स की अब बात करेंगे. स्यूडोटेनिन में 3 तरह के आएंगे. CGI में स्यूडो चीजें दिखाई जाती हैं. अगर जैसे आपके दिमाग में आया स्यूडोटेनिन के एग्जांपल्स, तो आप CGI याद करिएगा. C फॉर क्लोरोजेनिक एसिड, G फॉर गैलोटेनिन और I फॉर इपिक्वेनिक एसिड. एक एक करके मैं आपको बताती हूँ तीनों की डिटेल. क्लोरोजेनिक एसिड. क्लोरोजेनिक एसिड जो है हमेशा कैफीन के साथ पाया जाता है. जहां जहां कैफीन होगा वहां वहां क्लोरोजेनिक एसिड होगा. क्यों? क्योंकि क्लोरोजेनिक एसिड जो होता है वो एसिडिक होता है और कैफीन जो होता है बेसिक होता है. ये मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है. All drugs containing caffeine also contain chlorogenic acid. For example, tea, coffee. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, exception is always there. कोई भी चीज दुनिया में बिना एक्सेप्शन के तो हो ही नहीं सकती है. इसका एक्सेप्शन है नक्स वोमिका. नक्स वोमिका में क्लोरोजेनिक एसिड फ्री फॉर्म में मिलता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है गैलोटेनिन. फ्रेंड्स देखिए, फार्माकोग्नोसी बहुत 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 वास्ट है. इसको एंजॉय करके पढ़िएगा, ट्रिक्स के साथ पढ़िएगा तो मजा आएगा. इसको एक बर्डन लेके पढ़ेंगे ना तो मतलब हेडेक हो जाएगा. एग्जाम टाइम पे कुछ याद नहीं आएगा. इसलिए एंजॉय करके पढ़िए. कोई भी सब्जेक्ट हो एंजॉय करके पढ़िए तो मजा आएगा. ठीक है, आगे देखिएगा. गैलोटेनिन गैलिक एसिड डेरिवेटिव. गैलिक एसिड तो ट्यूटेनिन होता है, लेकिन गैलोटेनिन जो है वो स्यूडोटेनिन है. क्यों है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 500 Dalton है. ड्रग्स जो कि गैलोटेनिन के अंडर आती हैं वो आपकी रुबाब, क्लोव एंड टी. ठीक है, रुबाब, क्लोव एंड टी. गला टनटनन था रूह का बिकॉज वो लेती थी लौंग वाली चाय. लौंग से क्या? क्लोव. ठीक है, गला टनटन टनाटन गैलोटेनिन किसका? रूह का. रूह से क्या याद करना है? रुबाब, बिकॉज वो क्या लेती थी? लौंग वाली चाय. लौंग से क्या? क्लोव. और चाय से टी. तो याद कर लीजिए, गला टन टन था रूह का क्योंकि वो लेती थी लौंग वाली चाय. इन ट्रिक्स को ना अपने नोट्स में साइड में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको बाद में नहीं याद आएंगे. ये नोट्स तो जैसे इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये ट्रिक्स उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एपिक्वेनिक एसिड का एक एग्जाम्पल आपको उसके नाम से ही समझ आ जाएगा, इपिकैक. ठीक है, अब देखिए ये ऐसे ही लिखा हुआ है कि COH का OH लीजिए और OH का H तो क्या बनता है? पानी. थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री भी हमें आनी चाहिए. अब हमने स्यूडोटेनिन पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ट्यूटेनिन्स. ठीक है, ट्यूटेनिन्स में आगे मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था 2 तरह के टेनिन होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस्ड. जिसमें FeCl3 बताया था, गिरे हुए, कंडेंस, तो उसे बताया था. अब मैं उसको थोड़ा डिटेल में लेकर जाएंगे. हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, कंडेंस्ड टेनिन. थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर दिया. वन शुड ऑलवेज चेंज थिंग्स ताकि आप बोर ना हो. ये ठीक है? ओके, ठीक है. हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, कंडेंस्ड टेनिन. ठीक है, 2 तरह के हैं. सीधा हम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे इनका, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे. और डिफ्रेंसिएशन जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोलाइजेबल टेनिन में आएगा प्योर फिनॉल्स, ओनली फिनोलिक रिंग होगी एंड देयर डेरिवेटिव्स होंगे. कंडेंसेशन ऑफ फिनोलिक ग्रुप विद अदर कंपाउंड, ये है कंडेंस्ड टेनिन. कंडेंसेशन ऑफ फिनोलिक ग्रुप विद अदर कंपाउंड्स, ये है कंडेंस्ड टेनिन. अब यहाँ देखिए थोड़ा केमिस्ट्री आपकी आएगी. यहाँ पे कैटिकोल हो गया. कैटिकोल का ये आपका डायग्रामेटिक व्यू है. पायरोगेलोल इसे कहते हैं. तीनों OH आपस में साथ साथ होंगे. ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा इलेगिक एसिड. ये अल्फा OH हो गया, इसके साइड में COH तो अल्फा इलेगिक एसिड. ये OH के बिल्कुल बगल में चला गया, बगल के बगल में चला गया COH, तो ये क्या हो गया? गैलिक एसिड. ठीक है, ये होता है आपका फ्लोरोग्लिसरॉल. OH 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 ऐसे 3 मेटा एक दूसरे की मेटा पे आ गए तो फ्लोरोग्लिसरॉल. अब देखिए अल्फा इलेगिक एसिड और इलेगिक एसिड दोनों ही क्या है? एस्टर्स हैं, क्योंकि COH और OH दोनों हैं इनके पास. ठीक है, गैलिक एसिड, गैलिक एसिड, 2 गैलिक एसिड मिल गए. 2 गैलिक एसिड ये दोनों ही क्या है? हाइड्रोलाइजेबल टेनिन के एग्जांपल्स हैं. ये मिलकर क्या बनाते हैं?
अल्फा इलेगिक एसिड, गैलिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं, इलेगिक एसिड। ये आपके जीपेट और नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में इतना नहीं आता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका 2 हो गए, क्या हो गई, ये गैलिक एसिड, ये मिलके इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया इलेगिक एसिड, एस्टेरिफिकेशन हुई है। यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन में क्या है, OH COH मिलते हैं तो आपका एस्टेरिफिकेशन हो गया। इलेगिक एसिड किस किस में प्रेजेंट है, ओक, ठीक है, ओग्रेस में, मायरोबेलन में और पोमेग्रेनेट में। इसे याद रखिएगा, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। पोमेग्रेनेट, ओग्रेस और मायरोबेलन, इसमें क्या है आपका इलेगिक एसिड होता है। एस्टर ग्रुप जो बना है, ये देखिए ये जो एस्टर ग्रुप बना है इलेगिक एसिड में, ये जो साइक्लिक एस्टर बना है इसे क्या कहते हैं, लेक्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्टोन कहते हैं। ठीक है, वो टेनिन विच कंटेन लेक्टोन उसे क्या बोलते हैं, इलेगिक एसिड। ये वही जो हमने ऊपर देखा, ये थोड़ा सा उसको ना एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा रहा है कि क्वेश्चन आए जैसे कि विच टेनिन कंटेन लेक्टोन रिंग, इलेगिक एसिड। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे पूरा हाइड्रोलाइजेबल टेनिन के बारे में। हमने जो है कंडेंस टेनिन की डेफिनेशन पढ़ी थी, कंडेंसेशन ऑफ फिनोलिक ग्रुप विद अदर कंपाउंड, डिफरेंट चेन रिंग प्रेजेंट होती है अलोंग विद द फिनोलिक रिंग। ये देखिए कंडेंस टेनिन। ठीक है, कंडेंस टेनिन में क्या होता है, कैटिकोल होता है। हमने अभी ऊपर इसका डायग्राम पढ़ा था, ये कैटिकोल होता है। और ये जो है बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग होगी, ये आपकी पायरेन रिंग होगी। इस पूरी को बोलते हैं हम क्रोमेन रिंग। ठीक है, ये दोनों आपस में, क्रोमेन रिंग और कैटिकोल रिंग आपस में मिलती है तो क्या बनाती हैं, फ्लेवेन और फ्लेवेनॉइड, फ्लेवेन और फ्लेवेनॉइड रिंग। ठीक है, अब ये देखिए ये जो क्रोमेन रिंग है और ये कैटिकोल है, ये आपस में मिलकर फ्लेवोन और फ्लेवेनॉइड बना रही है। इससे बोलते हैं, देखिए फ्रेंड्स, पायरेन, इसको बोलते हैं गामा पायरेन। ये जो चीजें हैं ना, ये पहले काफी आती थी, लेकिन अब थोड़ा कोग्नोसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं आता। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बिकॉज आपको कॉम्पिटेटिव बुक्स में ये चीजें मिल सकती हैं, तो आप ये ना कहें कि बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए उसे देखकर। तो इसीलिए ये फ्लेवोन और फ्लेवोनॉइड। अब ये देखिए 3 हाइड्रोक्सी गामा क्रोमेन। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी, ये देखिए क्रोमेन था, यहाँ पे OH लगा दिया, 3 हाइड्रोक्सी गामा क्रोमेन और कैटिकोल मिलके क्या बनाते हैं, फ्लेवोनॉल। ठीक है, अब ऊपर देखिए जरा, ऊपर था फ्लेवोन और ये क्या है फ्रेंड्स, फ्लेवोनॉल है। अब ये देखिए 3 5 7 ट्राई हाइड्रोक्सी, 3 OH आ गए ना। अब गामा क्रोमेन प्लस कैटिकोल मिलके क्या बनाते हैं, कैटिकिन। इसमें क्रोमेन रिंग है, ये कैंप पे आप इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख सकते हैं। कैटेचिन के एपिमेराइजेशन से क्या मिलता है, एपीकैटेचिन। ठीक है, और कौन सी कार्बन पे एपिमेराइजेशन होगा, C3 पे। यहाँ पे देखिए बनाया हुआ C3 कार्बन पे यहाँ पे हुआ एपिमेराइजेशन और क्या बन गया आपका, एपीकैटेचिन। कंडेंस टेनिन को फ्रेंड्स फ्लेवोन और फ्लेवोनॉइड डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कैटेचिन और कैटिकोल जो भी है, कैटिकोल और आपका क्रोमेन रिंग आपस में जुड़े तो फ्लेवेन, फ्लेवोन, फ्लेवोनॉल ये सब बने, तो इस रिंग को फ्लेवोन और फ्लेवोनॉइड डेरिवेटिव्स भी कह देते हैं। फ्लेवोनॉइड्स के डिकम्पोजिशन से हमें मिलता है एंथोसाइनिडिन, जो कि क्या है, रेड पिगमेंट है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, एक ड्रग होती है रेड स्क्विल। ठीक है, रेड स्क्विल के मेसोफिल सेल्स के अंदर आपको एंथोसाइनिडिन मिलता है, जो कि रेड कलर पिगमेंट है। सिंस फ्लेवोनॉइड जो है डिकम्पोज होकर देखिए आपको एंथोसाइनिडिन दे रही हैं, इसलिए कंडेंस टेनिन्स को हम प्रो एंथोसाइनिडिन्स भी कहते हैं। क्लियर, ग्लूकोएंथोसाइनिन, ग्लूको से आपको क्या, कौन सा कलर याद आता है, ग्लूको से आपको याद आता होगा व्हाइट कलर। ठीक है, ठीक है, तो ग्लूकोएंथोसाइनिडिन व्हाइट कलर, ये किसमें प्रेजेंट है, ड्रग अशोका। फ्रेंड्स इसे मार्क कर लीजिएगा, ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ ये आपकी कॉम्पिटेटिव फार्मासिस्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ सकते हैं कि ग्लूकोएंथोसाइनिडिन किस में प्रेजेंट है, अशोका में प्रेजेंट है। और जो आपका कंडेंस टेनिन है इसे और क्या बोलते हैं, प्रोएंथोसाइनिडिन, और क्या बोलते हैं, फ्लेवोनॉइड डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। ठीक है, कंडेंस टेनिन्स को हम फ्लोबा टेनिन्स भी कहते हैं, ये भी मार्क कर लीजिएगा।
अब आज की वीडियो का, आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। ठीक है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। अब मान लीजिए आप एक ऑक्स की, ठीक है, इंटेस्टाइन का एक छोटा सा हिस्सा लीजिए, पीस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ऑक्स। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइजेशन करा दीजिए HCl 2% लेके। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, इसे डिप करिएगा टेनिन सॉल्यूशन। टेनिन सॉल्यूशन में से डिप करिएगा। ये जो टेनिन है वो स्पाइक प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा, इसके ऊपर माइक्रोब्स अटैक नहीं कर पाएंगे। अब FeSO4 सॉल्यूशन में से डिप कीजिएगा, फिर ये ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट देगा, इसका मतलब कि इसमें टेनिन प्रेजेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पूरा जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसे रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर एग्जाम्स। आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी ये काम आएगा। तो इतना जो टॉपिक है ये आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स मिल जाएंगे, या फिर इस पूरे चैप्टर की एंड में मैं आपको पूरे नोट्स हैंड रिटन यही प्रोवाइड कर दूंगी। किसी भी तरह की क्वेरी हो आप अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका तुरंत आपको रिप्लाई आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर।